हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम क्वेश्चन नंबर 9th एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th ये चैप्टर जो 9th है इसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसी का क्वेश्चन नंबर 9th पढ़ेंगे और इसे करेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है जो बेस पर खड़ी हुई है। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, दूसरी तरफ टावर खड़ी हुई है उसके बॉटम के साथ। फ्रॉम द फुट, उसके बॉटम फुट के साथ एंगल बन रहा है 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, टावर के टॉप का फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के बॉटम के साथ एंगल बन रहा है 60 डिग्री। पहले बन रहा था 30 डिग्री। इफ़ द टावर इज 50 मीटर हाई, टाइम टावर की जो हाइट है 50 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हम बिल्डिंग की हाइट निकालेंगे। तो हम यहाँ से अभी देख रहे हैं कि ये आपकी बिल्डिंग है। ये जो बिल्डिंग है इसको हमने ए बी से डिनोट किया है। टावर है इसे हमने सी डी से डिनोट किया है। ये 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का। और जो आपकी जो हाइट है इस टावर की वो हाइट है 50 मीटर। ये टावर कितना ऊंचा है? 50 मीटर। और ये बिल्डिंग की हाइट को हमने स्मॉल एच ले लिया है। ये क्वेश्चन मार्क है, इसको निकालना है। हाइट ऑफ टावर इज गिवन 50 मीटर, हाइट ऑफ बिल्डिंग ए बी एच मीटर। यहाँ हमने इसको लेट कर लिया है, लेट कर लिया हमने, इसको मान लिया, इसे निकालना है। तो वो ये कह रहे हैं क्वेश्चन में, ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन नीचे बनेगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप लो, इसका जो एलिवेशन है फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट के साथ। तो टावर का जो फुट है वो टावर का फुट है वो सी पर है। तो सी पर जो एंगल एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है आपका यहाँ पर, ये जो ये बन रहा है ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। और आगे वो कह रहे हैं एंड द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, टावर का टॉप लो, इसका जो टॉप है टावर का वो हम लेंगे। और फुट ऑफ द बिल्डिंग लेंगे, बिल्डिंग का जो फुट है उसके साथ जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है आपका यहाँ पर, इस पॉइंट पर ए पर। तो वो एंगल बन रहा है आपका 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का दो राइट एंगल ट्रायंगल हो गए आपके पास। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका बन गया BAC, एक बन गया BAC, दूसरा बन गया DCA। तो हम पहले कंसीडर कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। इन आ ट्रायंगल BAC ट्रायंगल ले लिया, इसमें tan थीटा लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर यहाँ पर AB है और बेस यहाँ पर AC है। तो AC को हमने x ले लिया, हमने मान लिया कि AC क्या है, x है, x ले लिया यहाँ पर। AC इज इक्वल टू x मीटर, इसको हमने लेट कर लिया। अब यहाँ पर tan 30, थीटा कितना है यहाँ पर 30 डिग्री, 30 डिग्री लिख दो। AB अननोन है, AB भी लिख सकते हो, या हमने इसको h ले लिया है तो h, AC को हमने x ले लिया। तो tan 30 होता है 1/√3, tan 30 होता है tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर AB h ले लिया हमने इसको और x से। tan 30 1/√3, h अननोन है, x भी अननोन है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर x इज इक्वल टू h√3। तो पहले √3 लिख दो, √3h क्रॉस मल्टीप्लाई, इक्वेशन फर्स्ट ले लो। अब हम ट्रायंगल लेंगे, इन आ ट्रायंगल DCA लेंगे। DCA ट्रायंगल है आपका, DCA ट्रायंगल है तो इसमें tan थीटा लगा देंगे। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ इसका परपेंडिकुलर आएगा DC, परपेंडिकुलर DC और बेस AC। तो DC अपॉन AC आ जाएगा, DC अपॉन AC आ गया। तो tan यहाँ पर थीटा बन रहा है 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो थीटा है, जब हम ट्रायंगल DCA लेंगे तो थीटा 60 डिग्री है, तो हम यहाँ पर थीटा 60 डिग्री ले लेंगे। तो tan 60 डिग्री और AC की वैल्यू, DC की वैल्यू टावर है तो वो 50 मीटर है, AC x है, tan 60 होता है √3,
ये 50/x आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम 1060 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, DC है, DC 50 है हाइट ऑफ टावर, और बेस AC x है 1060√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x, यहाँ पर आ जाएगा आपका, अब हम यहाँ पर √3x = 50, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब हम फर्स्ट से वैल्यू पुट करेंगे, फर्स्ट से फ्रॉम फर्स्ट में x = h√3 है, फर्स्ट में x = h√3 है, तो x की जगह हम √3h लिख देंगे। तो यहाँ पर x की जगह आ जाएगा h√3, या √3h आ गया, और यहाँ पर ये 50 आ गया, तो यहाँ पर √3 आ जाएगा, ये h आ जाएगा, ये 50, h = 50/3। अब हम यहाँ पर 50/3 आ गया, तो ये आपका हाइट आ गई। ये जो हाइट है वो हाइट बिल्डिंग की है, बिल्डिंग की हाइट कितनी आई है 50/3। तो 50 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा 16.66 मीटर। ये जो आपकी आ गई, इसको बोलेंगे हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर तो गिवन है, हाइट ऑफ बिल्डिंग आ गई, हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो ये हाइट ऑफ बिल्डिंग आ गई। यही हमारा आंसर है फाइनल। तो आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा। क्वेश्चन का जो सेंस था वो सेंस ये था कि हमें हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालनी थी AB, इसको हमने h ले लिया था, तो बिल्डिंग की हाइट आ गई 16.66 मीटर। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 9.1। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 10, 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 मीटर वाइड। 80 मीटर चौड़ी एक रोड है, उसके दोनों तरफ अपोजिट साइड में 2 पोल्स खड़े हैं, दोनों की हाइट इक्वल है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन द ऑन द ग्राउंड, इनके बीच में कोई पॉइंट है जो एंगल बना रहे हैं एलिवेशन 60 डिग्री 30 डिग्री उनके टॉप के साथ। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, find the height of the poles and the distance of the distances of the point from the poles। तो इसका जो मीनिंग निकल रहा है, मीनिंग ये है कि एक आप रोड AC है, इसके लेफ्ट साइड में मान लो ये आपका फर्स्ट पोल है, राइट साइड में सेकंड पोल है, दोनों अपोजिट साइड में, तो एक लेफ्ट में एक राइट में, तो दोनों की हाइट सेम है, हमने इसको h मान लिया है। इसका नाम कैपिटल AB, इसका नाम कैपिटल CD। इन बिटवीन मिड पॉइंट नहीं, बीच में कोई पॉइंट P है, तो उसके टॉप का, पहले पोल का टॉप इस पॉइंट से मिलाओ और दूसरे का जो टॉप है इस पॉइंट से मिलाओ, दोनों के टॉप को इससे मिलाओ, तो रेस्पेक्टिवली 60 डिग्री 30 डिग्री के जो एंगल हैं वो बन रहे हैं। तो हाइट ऑफ द पोल्स सेम होगी, वो निकालनी है। पॉइंट P की डिस्टेंस फर्स्ट पोल से कितनी है वो भी निकालनी है। पॉइंट P की सेकंड पोल AB से डिस्टेंस कितनी है वो भी निकालनी है। तो AC = 8 मीटर, ये विड्थ ऑफ द रोड गिवन है। AB फर्स्ट पोल और CD सेकंड पोल, इनकी हाइट को हमने स्मॉल h ले लिया, हाइट ऑफ पोल्स ये ले लिया। अब हमारे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल हैं BAP, तो यहाँ पर सॉल्यूशन में इनर ट्रायंगल BAP, तो BAP में हम यहाँ पर tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पर AB है और बेस यहाँ पर AP है।
एंगल यहाँ पर लेंगे 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो ए बी यहाँ पर हमने एच लिया है तो ए बी की जगह एच आ जाएगा। ए पी को हमने कोई नहीं चेंज किया, ए पी को हमने एक्स ले लिया है, नहीं ए पी को हमने ए पी रखा है, एक्स नहीं लिया। tan 30 होता है 1/√3 एच अपॉन ए पी। तो ए पी इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर √3h आ गया। ये यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लेंगे इन अ ट्रायंगल, अब हम दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं DCP, जो आपको फिगर में दिख रहा है। इसमें भी tan 60 डिग्री यहाँ पर हम लगाएंगे। यहाँ पर tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 परपेंडिकुलर एच है और बेस यहाँ पर PC लेंगे। तो यहाँ पर tan 60 आ जाएगा, यहाँ पर DC परपेंडिकुलर और CP बेस, और यहाँ पर tan 60 √3 होता है। DC हाइट को H लिया है, CP को हमने CP रखा, तो यहाँ से √3 CP इज इक्वल टू H आ जाएगा। CP इज इक्वल टू H अपॉन √3 आ जाएगा। दो इक्वेशन बन गई। अब हम इक्वेशन फर्स्ट AP √3H CP H अपॉन √3, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देना है, तो AP और CP दोनों मिल जाएंगे। AP प्लस CP, यहाँ पर AP ये है और CP ये है, तो यहाँ पर AP और CP मिल जाएगा। तो इसका AP की वैल्यू है आपके पास √3h और इसकी CP की वैल्यू H अपॉन √3। तो दोनों को हम प्लस करेंगे। तो यहाँ फिगर से पता चल रहा है, फिगर में AP प्लस CP दोनों 80 डिग्री है मिल करके, तो AP प्लस CP इज इक्वल टू 80 फ्रॉम फिगर यहाँ रख देंगे। तो यहाँ पर हमने √3 इसके नीचे 1 ले लिया, √3 एलसीएम आ गया, √3 और 1 का, √3 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास √3 रहेगा, √3 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 का √3 से 3h हो जाएगा, √3 से √3 कट गया, h एज इट इज आएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 80 और h प्लस h हो जाएगा 4h, और यहाँ पर √3 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसके नीचे 1 ले लो। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4h इज इक्वल टू 80 √3 आ जाएगा। तो 4h इज इक्वल टू 80 √3 आ गया। अब यहाँ से h की वैल्यू तो 80 अपॉन नीचे 4 आ जाएगा, √3 4 से डिवाइड करो तो 20 आ गया। तो h इज इक्वल टू 20 √3 यूनिट है मीटर, और ये आपकी आ गई हाइट ऑफ 2 पोल्स, दोनों पोल्स की हाइट आ गई। ये हाइट इक्वल है। अब हमें यहाँ से निकालना है, AP निकाल दो और CP निकाल दो। AP, तो AP आपके पास आया था √3h, तो इसमें आप √3 h की वैल्यू अभी आई है 20 √3, तो AP √3 का √3 से 3 20, AP इज इक्वल टू 60 मीटर आ गई। ये डिस्टेंस किसकी आ गई? सेकेंड पोल की डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट। अब हमें दूसरा क्या चाहिए? ये डिस्टेंस ऑफ सेकेंड पोल की डिस्टेंस आ गई फ्रॉम पॉइंट P। अब हमें दूसरा चाहिए CP, दूसरा CP चाहिए। तो CP की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास CP आया था H अपॉन √3 आया। H की वैल्यू हमारे पास 20 √3 आई है, और यहाँ नीचे √3, तो √3 से √3 कट गया, CP इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 20 मीटर। ये डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोल फ्रॉम पॉइंट
फ्रॉम पॉइंट पी। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो इस तरीके से आपका हाइट ऑफ द टू पोल्स आ गया और डिस्टेंस भी फर्स्ट पोल की और सेकंड पोल की पॉइंट पी से आ गई। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी तरीके से वॉच करें, बार बार करें और क्वेश्चन समझ में आएगा। हमने अच्छे तरीके से सिंपल वे से समझाया है और इसे रिटर्न वर्क भी करें। 2 बार लिख करके करेंगे तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड।